श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, भोले बाबा की कृपा से 16वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया तथा समस्त राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसने संसार के संपूर्ण बहुमूल्य रत्न तथा अद्भुत वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसने सब दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर में प्रजा के समान बसा दिया। उसने इंद्र से एरावत हाथी छीन लिया तथा उच्चैःश्रवा अश्व भी उसकी अश्वशाला में आ पहुंचा। कल्पवृक्ष भी उसके आंगन की शोभा बढ़ाने लगा। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य वस्तुएं थी, जैसे वरुण का छत्र, प्रजापति का रथ तथा अनल का अंकुश, उन सबको छीनकर उसने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात उसने दया एवं धर्मपूर्वक संपूर्ण प्रजा का पुत्र के समान पालन किया, इसलिए वह दैत्यों में अद्वितीय गिना गया। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्म तथा आश्रम में स्थित थे। कोई मनुष्य अकाल मृत्यु नहीं पाता था और न वहाँ किसी मनुष्य के हृदय में पाप ही उत्पन्न होता था। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पूरी तरह से पालन करती थी। ब्राह्मण धर्म कथाएं कहते थे। कोई भी दरिद्र न था। हे नारद, उस समय जलंधर के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और किसी के मन में न तो किसी प्रकार का भय था और न कोई कष्ट ही। अस्तु, एक दिन सब देवता एकत्र होकर शिव जी का स्मरण एवं ध्यान कर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शिव जी, आपकी ही कृपा होनी चाहिए। हमको विष्णु जी का बड़ा भरोसा था, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी सहित जलंधर के घर में निवास कर लिया है। जब तक हमारा काम विष्णु जी से निकलता था, तब तक हम आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे देवताओं, तुम कुछ चिंता मत करो, हम तुम्हारी मनोकांक्षा अवश्य पूर्ण करेंगे। देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त किया। हे नारद, उस समय तुमने जलंधर के राज्य में जाकर विष्णु जी आदि को देखा। जलंधर ने तुम्हारी भली प्रकार अगवानी की तथा पूर्ण रूप से पूजा की। कुशल क्षेम के पश्चात उसने तुम्हारे आगमन का कारण पूछा तथा यह कहा कि आपने संसार में जो कुछ आश्चर्यजनक चरित्र देखा हो, उसका वर्णन कीजिए। तब तुमने जलंधर को यह उत्तर दिया, हे जलंधर, एक दिन हम कैलाश में गए, जो सृष्टि भर में सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी की स्तुति एवं प्रणाम करने के पश्चात मैं वहां की सामग्री को देखकर आश्चर्य में पड़ गया तथा विचारने लगा कि इतनी असंख्य सामग्री किसी के यहाँ न होगी, इसलिए अब मैं तुम्हारी सामग्री देखने को यहाँ आया हूँ। जलंधर ने तुम्हारी यह इच्छा जानकर अपनी संपूर्ण सामग्री दिखाते हुए पूछा, हे नारद, सत्य कहना कि दोनों स्थानों में कहाँ अधिक सामग्री है। तब तुमने उसे यह उत्तर दिया, हे जलंधर, वास्तव में तुम्हारे घर में बहुत सामग्री है, परंतु एक द्वारा रत्न की कमी है। शिवजी के घर में ऐसी स्त्री है जिसके समान संसार में कोई अन्य स्त्री नहीं है। उसकी सुंदरता पर ब्रह्मा तक मोहित हो गए थे। वह इतनी सुंदर है कि उसने कामदेव के शत्रु शिवजी को भी अपने वश में कर लिया है। ब्रह्मा ने बहुत प्रयत्न किया कि वे शिवरानी के समान दूसरी स्त्री बनावें, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम जलंधर से इतना कहकर वहां से चले गए। तुम्हारे जाने के पश्चात जलंधर कामजवर में पीड़ित होकर रोगियों के समान दुख सागर में डूब गया तथा कामवश हो शिवजी को अन्य देवताओं के समान समझ राहु को उनके पास भेज दिया। हे नारद, उन्होंने जलंधर की ऐसी भावना देखकर उसके ज्ञान को खींच लिया था। अस्तु, अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा अनुसार राहु शिवजी के पास चल दिया। वह 6 ड्योढ़ी तो पार कर गया,
परंतु जब 7वें द्वार पर पहुंचा, जहां गणों के राजा नंदी द्वारपाल बनकर बैठे हुए थे, तब नंदी ने उसको रोक दिया। तदुपरांत वे शिवजी की आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ही शिवजी के पास ले गए। उस समय शिवजी ने भौं का संकेत करते हुए राहु से पूछा, कहो तुम क्या चाहते हो? राहु ने उत्तर दिया, हे शिवजी, जलंधर जो सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसके अधीन देवता एवं विष्णु जी भी है, उसने यह कहा है कि तुम तो तपस्वी, योगी, दिगंबर और मरघटों में पड़े रहने वाले हो, तुम्हें भोग विलास से कोई प्रयोजन नहीं है। अस्तु, तुमको ऐसी कोमलांगी स्त्री से क्या प्रयोजन है? ऐसी सुंदर स्त्री तो हमको चाहिए, इसलिए तुमको उचित है कि उस परम सुंदर स्त्री को हमें दे दो। राहु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। तब तुरंत ही उनकी भौहों से एक मनुष्य उत्पन्न होकर आगे आ खड़ा हुआ। उसका शरीर अत्यंत भयानक तथा वज्र के समान दृढ़ था। उसका सिंह का सा स्वरूप, तीक्ष्ण जिह्वा, जलती हुई अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खड़े हुए तथा इसी प्रकार अत्यंत भयानक ढील ढोल था। वह विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह के समान जान पड़ता था। अस्तु, वह शिवजी की इच्छा जानकर राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर राहु भयभीत हो वहां से भाग चला, परंतु शिवजी के उस गण ने उसे न जाने दिया और वहीं पकड़ लिया। यह देखकर राहु अत्यंत कंपित होकर शिवजी से बोला, हे शिवजी, आप मुझको ब्राह्मण जानकर इससे मेरी रक्षा कीजिए, यह मुझको खाए ही डालता है। शिवजी ने राहु के ऐसे विनयपूर्ण वचन सुनकर उस गण से उसे छुड़वा दिया। उस समय गण ने राहु को छोड़ शिवजी के पास जाकर यह विनय की, हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ, अस्तु आप मेरे लिए कुछ भोजन बतला दीजिए, मैं भूख की आग से जला जाता हूँ। यह सुनकर शिवजी ने कहा, यदि तुम इतने ही भूखे हो तो अपने हाथ और पाँव को खा डालो। गण ने शिवजी की आज्ञा अनुसार यही कार्य किया। उसने अपने सिर के अतिरिक्त सब अंग खा डाले। हे नारद, यह दशा देखकर शिवजी आश्चर्यचकित हुए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गण से कहा, हम तुम्हारे आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर तुम्हारा नाम कीर्तिमुख रखते हैं। अब तुम ही हमारे द्वारपाल होंगे। जो व्यक्ति पहले तुम्हारी पूजा न कर लेगा, उसको हम स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे। हे नारद, उस दिन से कीर्तिमुख गण शिवजी के द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। कीर्तिमुख की पूजा किए बिना शिवजी की सब पूजा व्यर्थ हो जाती है। अस्तु, राहु जब कीर्तिमुख के हाथ से छुटकर भागा तो वह कैलाश पर्वत के एक गड्ढे में ऐसा गिरा जिससे उसका अंग भंग हो गया। तदुपरांत राहु ने जलंधर के समीप पहुंचकर सब हाल कह सुनाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।